राम नमस्कार। तो आए हम नैनी, ये हमारी ज्ञानदीप अकेडमी अम्बेजोगाई, यहाँ पर ये कैंप है। तो मिलिट्री और पुलिस भर्ती जाने के लिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम की किस प्रकार से हम कर सकते हैं और किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी मिलिट्री और पुलिस भर्ती जा सकते हैं, तो ये सूक्ष्म व्यायाम है आपके लिए एक रामबाण का कार्य करता है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। तो करते हैं हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, सर से लेकर पांव तक व्यायाम। पहला व्यायाम है, आपने बोलना भी है, उच्चारण सतता विशुद्ध चक्र शुद्धि मना। शाबाश। हाँ, गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है, सांसों को लेना है और खाली करना है। ये ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज बुद्धि तथा दृष्ट शक्ति विकासक, बोलो। हाँ, तो गर्दन को ऊपर लेके जाना है और सांसों को लेना है और खाली करना है। बुद्धि बढ़ाने के लिए जो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, हाँ, तो उसी के लिए है, आपको याददाश्त रहने के लिए 5 एक्सरसाइज याद रखना है। हाँ, गर्दन को ऊपर करो, सांसों को लेना है, खाली करना है। हाँ मना, स्मरण शक्ति विकासक, 3 कदम सामने देखना है, सांसों को लेना है और खाली करना है। जो आपको यहाँ सिखा रहा हूँ इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, ठीक। WHO ने और पूरे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, ये जो व्यायाम सिखाता आपको यहाँ। और चौथा जो अभ्यास है ये ऐसा बुद्धि तथा अभ्यास शक्ति विकासक है। तो ये पहले 4 ब्रेन की व्यायाम है, एक बार बोलो। उच्चारण तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि, बुद्धि तथा दृष्ट शक्ति विकासक, स्मरण शक्ति विकासक और मेधा शक्ति विकासक। तो ये जो 4 व्यायाम है इसको नहीं भूलना है, नहीं भूलेगा। क्या क्या, गर्दन को ऐसा करना है, सांस लेना है, खाली करना है। आपने आप यहाँ उस्ताद नहीं सिखाएगा आपको, ये आपने आप करना है। आधा घंटा जो आप इधर उधर गप्पे मारते हैं ना, तो आपने व्यायाम करना है आने के बाद ये, और फिर उस्ताद जो सिखाएगा वो करना है, ठीक। ये उस्ताद से पहले और उस्ताद जाने के बाद करना है प्राणायाम, और उस्ताद आने से पहले सूक्ष्म व्यायाम रोज करना है। कल से सारे भर्ती हो जाओगे। ये 5वां व्यायाम कपोल शक्ति विकासक, ऐसा करो। बाएं नोस्ट्रिल से सांस छोड़ना है, ऐसा सांस लिया, मुंह से सांस लेना है और नोस्ट्रिल से सांस छोड़ना है, ऐसा। 5वां अभ्यास कान के लिए, देखो मेडिकल में कान में भी निकालते हैं जो बड़े बूढ़े बच्चे हैं, तो ऐसा कान के अंदर उंगली डालना है 3 बार। कानों का अभ्यास है ये। आंखों का व्यायाम, बाएं हाथ आगे करना, जब आंखों में भी निकाल देते हैं इसमें 6x6, यदि आंखें नहीं होते तो इसमें भी मेडिकल में निकाल देते हैं, इसलिए ये मेडिकल के लिए ये हैंड चेंज। दूसरे हाथ से ऐसा उंगली को देखना है और उंगली का जो नाखून है वो पुतले से देखना है, पुतले से ये ऐसा, ये ऐसे सर्कल लगाए क्लॉकवाइज, और दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। ये समझ में आ गया। आंखों का व्यायाम हो गया, कान का हो गया, ब्रेन का हो गया। अब दांतों का व्यायाम, दांतों का, दांत में भी निकाल देते हैं आपके दांत यदि 100 साल तक अच्छे रहे। ये देखो पहला व्यायाम, सांसों को भरना है वाला हिस्सा। दूसरा व्यायाम, एक ही सांस भरोगे, इसको ऊपर करना है। दूसरी एक्सरसाइज है, इसका नाम है जबड़ा शक्ति विकासक। तीसरी एक्सरसाइज ऐसा, हाथ ऐसा करो जिसको सिरमाती ऐसा, हाँ, ये साइड टू साइड। ये जो आपको व्यायाम है 84, ये सारे मिलाएंगे, कहीं यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगे आपको, 2-4 मिलेंगे। ये सारे कमांडो कोर्स के अंदर, मिलिट्री के अंदर जहाँ कोर्स किया डिप्लोमा में, वहां से ये सारा इकट्ठा किया गया है, ऐसा ऐसा। अब देखो पता लग गया, ये हमने गर्दन के ऊपर की एक्सरसाइज किया। अब गर्दन की 4 एक्सरसाइज याद रखना है बच्चों, ये रोज के रोज उल्टा सुल्टा नहीं करना। पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज करते उल्टा सुल्टा। सांसों के साथ करना है, सांस लिया तभी गर्दन जाएगा पीछे, सांस छोड़ा तभी गर्दन आगे आएगी। ऐसा तुम 100 साल करो, 100 बार करो, 100 बार, कोई फायदा नहीं। लेकिन आप 10 बार ही करो, ऐसा ही देखो, सांस लिया पीछे गए, सांस छोड़ा आगे गए, ये सांसों के साथ करना है। ये ज्ञानदीप अकेडमी का नाम रोशन करना है, सारे भर्ती होना चाहिए, यहाँ से वापस नहीं आना है। दूसरा जो कोर्स चलेगा, जो भर्ती नहीं होगा उनके लिए डिप्लोमा चलेगा, लेकिन आपने डिप्लोमा के अंदर आना ही नहीं है, भर्ती होना है, ठीक। नहीं भर्ती हो गए तो आपके लिए डिप्लोमा यहाँ चलाने वाले, अभी उसका परमिशन वगैरह हो रहा है और उसका चल रहा है काम अभी। तो देखो सांस लेते हुए, ये सांस भरा, पीछे गए, सांस छोड़ा, आगे।
हाँ, सांस भरा पीछे, सांस छोड़ा आगे। अब साइड टू साइड ऐसा। ये तुम उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करोगे तो क्या बनोगे, जो पत्थर होता है पत्थर की तरह, लकड़ी की तरह बन जाएगा शरीर। उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज, और ये जो शरीर एक्सरसाइज करोगे ये वाली, तो वो लचीला बनेगा शरीर। और हमको कोई भी काम करने के लिए शरीर चाहिए लचीला। कैसे चाहिए? लचीला। ये देखो, सांसों को भरा, इधर गए। अब नेक्स्ट अभ्यास, तीसरा अभ्यास ऐसा, सांसों को भरा, इधर गर्दन गई, सांस छोड़ा, इधर गई, फिर सांस भरा दाहिने, सांस छोड़ा बाएं। ऐसा ये सांसों के साथ करना है सारा, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे, थोड़ा टाइम मिला है। ठीक, अब यहाँ से देखो ऐसा, सांसों को भरा 180 डिग्री लेके गए, सांसों को छोड़ा 360 पे वापस आए। ये चौथी एक्सरसाइज, इसका नाम है ग्रीवा शक्ति विकास। बोलो, भाग 4। तो हर जगह कार्य करेगी एक्सरसाइज, चाहे वो गोला फेंक हो, चाहे शॉर्ट रनिंग हो, चाहे लॉन्ग रनिंग हो, हर जगह ये सूक्ष्म हम काम करते हैं। ये देखो ऐसा, हाँ भरो, सांस भरा, सांस छोड़ा यहाँ से। ये देखो ऐसा। अब हाथों की 16 एक्सरसाइज है, कितनी? और आप कौन सी करते हो? आप जो करते हैं दंड बैठक, जो करते हैं ना, आपको एक दो बार सिखाया है यौगिक दंड बैठक, तो उसमें से 2 ही बैठक करते हैं आप, 2 ही दंड बैठक। आपने 12 करना है रोज, 12 सिखाएंगे वो भी। यहाँ से देखो, पहला अभ्यास, सांसों को भरा, कंधे को अप डाउन ऐसा। अभी ऐसे क्लॉकवाइज ऐसा, सांसों के साथ करना बच्चों। अब मेरे को थोड़ा पता लगना आपने सांस लिया है कि नहीं लिया। अब मैं तो यह बताऊंगा सांस लेना है तो सांसों के साथ करना है। देखो, सांस लिया, एक ही एक्सरसाइज, एक सांस के साथ एक ही एक्सरसाइज है। देखो, सांस भरा, सांस छोड़ा, हाँ, सांस भरा, सांस छोड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। ये फिर से सांसों के साथ करना है सारी एक्सरसाइज। ये देखो, ऊपर नीचे, हाँ, 1 2, सांसों का आवाज आना चाहिए। या दिखाने के लिए नहीं आता हूं मैं, ये आपने अकादमी है इसलिए आता हूँ यहाँ। ठीक, रोज 500 बच्चों को सिखाता हुआ देखा होगा आपने ग्रुप के अंदर। ये अभी ये कैंप खत्म हुआ है, सेल्फ डिफेंस, उसमें कराटे जुड़ो, वो भी सिखाएंगे आपको यहाँ। ठीक, जुड़ो कराटे भी है। ये नेक्स्ट अभ्यास, ये कोने का अभ्यास है, कोने का। इसकी 2 एक्सरसाइज है। पहली मुट्ठी बंद करते हुए सांसों को भरना है, सांसों को खाली करना है, हाँ, सांसों को भरना है या खाली करना है। अब दूसरा अभ्यास, खोलना है, अरे यहाँ से देखो ऐसा, ये आप 10 बार भी करते हो ना, रोज 10 बार भी। आप करते नहीं है सूक्ष्म व्यायाम, तो फिट हो जाएगा शरीर। अब यहाँ से ऐसा, ये इसका नाम है करमूल शक्ति विकास। क्या नाम है? करमूल शक्ति विकासक। अब ये मणिबंध शक्ति विकासक। ऐसा सांसों को भरना है और एक ही सांस के साथ कम से कम 10 बार करना है। सांस अंदर ही रोकना है। देखो, क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज, सांसों का अंदर रोकना है। ये एक्सरसाइज करना है, क्योंकि ये सांसों के साथ ये नहीं करते हम तो आपको तो ये शरीर क्या मांगता है, शरीर तो क्या करेगा, आपको एनर्जी मांगेगा, वो आपको खत्म कर देता है आपका शरीर एनर्जी। तो आपको एनर्जी को लेना है, सांसों को लेना है, और प्राण इसके अंदर रहेगा जब सांस अंदर जाता है तब। अब उसके बाद उसका अपने क्या करना है, यूज करना है। अब नेक्स्ट ऐसा उंगली का अभ्यास, तीसरा अभ्यास ये ऐसा ऐसा। इतना पैसा खर्च करके आया है तो आपने ये व्यायाम करना है, ये उल्टा सुल्टा एक्सरसाइज करना है अपने एक्सरसाइज। हम भी क्या किया, हमने भी योग किया, लेकिन योग किया अपने टाइम में। ठीक, तो हमारी पीटी 4:30 बजे होती थी, 4:30 बजे। और कमांडो कोर्स जो किया उसमें तो पता नहीं पीटी कब होती, वो तो दिन भर पीटी रहती थी उसमें। ठीक, तो ये सारा जो अनुभव आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, जो बताता हूँ आपको, आपके लिए खास है। दूसरे जो हमारे जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो हमारे जो आप देखते हो ज्यादा कैंप होते हैं स्कूल कॉलेज में, उनको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला मेरा, लेकिन आपको ज्यादा फायदा होगा मेरे ज्ञान का, क्योंकि आप मिलिट्री पुलिस से, क्योंकि हमारे परिवार के हैं आप, इसलिए इसको रोज करना है। ऐसा ऐसा
ये रोज आता है बच्चों, सुबह का भी लिंक आया हुआ है। तुमने रोज देखा सुबह का लिंक? दूसरा देखते हो फेसबुक व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप में ग्रुप में कौन कौन है? मुख्य ग्रुप में सुबह की लिंक आई, 1.5 घंटे का वीडियो था सुबह का। 3-4 लोग मैसेज कर देना एडमिन करके, ठीक। और वो पहले एडमिन पता नहीं कहाँ गए, और फिर एक दूसरे को ऐड करते रहना। अब जो सामने ऑनलाइन है ना, सारे नंबर लेना और सबको हाय हाय करके एडमिन एडमिन करके मेरे को मैसेज करना। तुमको एडमिन बनाता हो तो सबको सारी लाइन को कर देना, इसमें ऐड कर देना। और दिन में अपने योग देखना है, दूसरा नहीं देखना कुछ उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज। ये ऐसा अब दूसरे अकेडमी तो ऐसा देखता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे एक्सरसाइज बर्फ का अंदर डालने भाई। ये कौन सी एक्सरसाइज है बर्फ का अंदर डालने वाली? वो तो ना कमांडो में है ना मिलिट्री में है, वो बर्फ के अंदर उसको घुसे रहे उसमें बर्फ के अंदर, उसके स्टैमिना बनेगा आपका। यहाँ उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज नहीं होती नैंडीप अकेडमी, इसलिए सबसे बड़ा नाम है इसका। यार आपको एक कीचड़ में डाल रहे, कीचड़ में पता नहीं है कोई एक्सरसाइज देखा मैंने किसी अकेडमी की, बच्चों को कीचड़ में डाल रहे, फिर पानी डाल रहे उसके। भाई तुमको हमारे थोड़ा बनना है, तुम तो खाली भर्ती होना है और अपना शरीर अच्छा रखना है, और शरीर अच्छा रहते हुए न चोट लगाते हुए या अच्छी एक्सरसाइज करके भर्ती होना है। कमांडो तो आप लोग बाद में बनना है, बाद में बना देंगे आपको अपने आप। 12 महीने की ट्रेनिंग भी है, वो ट्रेनिंग थोड़ी करना है आपने यहाँ सिर्फ आपने फिट रहना है, फिट करना है, सूक्ष्म में आपको फिट करेंगे। ये ऐसा अब यहाँ से ऐसा तो यहाँ सारा स्टाफ अच्छा है यहाँ ज्ञानदीप अकेडमी का, इसलिए आपको यहाँ उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज नहीं देगा मैंने कभी। इतना 2-3 साल हो गया इस अकेडमी के अंदर आने के बाद। ऐसा नेक कमर के पास एक्सरसाइज याद रखो, पहली एक्सरसाइज ऐसा। पहले में क्या है, हाथ को ऐसा पकड़ना है और थोड़ा पीछे जाना है। अब दूसरी एक्सरसाइज में देखो ध्यान रखना है, अपने कमर को ऐसा सपोर्ट करना है ऐसा। दूसरी इसका नाम है कटी शक्ति विकासक भाग 2। बोलो, जब तक बोलोगे नहीं ना तो ये नली फूंक रहे, सोना रहे, इधर से उधर जा रहे वारे है। ये ऐसा पकड़ो हाथ। दूसरा एक्सरसाइज कमर का ऐसा। ये ऋषिकेश को मालूम है, श्वेता पंडित अजय पंडित। श्वेता पंडित अजय पंडित हमारे गांव के, हमारे दोस्त के बच्चे। उसने 4 दिन के बाद भर्ती हुई है लड़की, 4 दिन के बाद यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं। अभी मैंने बोला दोनों के लिए आ जाओ इंटरव्यू के लिए। 3 महीने योगा किया और योगा के बाद गए, 4थे दिन में भर्ती हो गई लड़की। और एक ने 4 अकेडमिया पार किया था। ऋषिकेश को पूछ लो, 4 अकेडमी में गया था अजय ऋषिकेश। इसके ऋषिकेश ने 3 महीने उनके साथ किया है योगा हमारे गाँव में, ठीक। तो 4 भर्ती में 4.5 लाख रुपए खर्चा किया। कितना खर्चा? 4 अकेडमी में गया था वो, और 9 भर्ती किया था। 9 भर्ती पता नहीं कहाँ गया वो। उसको मैंने बोला 10वीं भर्ती, बोला सर आपने डिप्लोमा तो हमारे को करवा दिया, लेकिन डिप्लोमा की कहीं नौकरी नहीं, तो हमको तो पैसा चाहिए, गरीबी है घर की। तो यहाँ से जाने के बाद 10वीं भर्ती में भर्ती हो गया। मैं बोला जाओ भर्ती हो जाएगा, और हो गया भर्ती, क्योंकि उसने वो ये व्यायाम किए है, उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज नहीं किया। वो लड़की ने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो रनिंग भी कभी नहीं किया मेरे सामने, मैं तो देखा नहीं कभी रनिंग करते समय। और यहाँ से जाने के बाद 4 दिन में भर्ती हुई, 4थे दिन में। तो 4 दिन में कौन सी भर्ती है? वो रनिंग किया। मैंने पूछा रनिंग किया? नहीं किया। बोले सर आपने जो सूक्ष्म जो इंजन और सिखाया था वही किया हमने। तो देखो यहाँ तो आपको रनिंग भी है, व्यायाम भी है। अब यहाँ से देखो 4था व्यायाम ऐसा, ये देखो ऐसा, इसके बाद आने वाली है रनिंग। ऐसा करो, ऐसा है कमर का व्यायाम, ये ऐसा, ये ऐसा। अब यहाँ से ऐसा देखो, ये 4था व्यायाम, ये 5वां व्यायाम ऐसा। ये कमर के व्यायाम है, कमर के ये ऐसा। अब यहाँ से ऐसा कुंडली जागरण है ऐसा। ऋषिकेश फिर असं इधर ना, असं फिर त्यांच्याकडे भी ये ऐसा। देखो जो साइड में साइड जंप करते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखो, ये देखो सांसों के साथ करना है। एक बार ऊपर सांस, एक बार नीचे, 10 बार करते हैं सांस नीचे। सांसों को नीचे छोड़ा, अब क्या करना है, सांसों को ऊपर छोड़ना है। सांस कहाँ छोड़ना है? ऊपर, तब वैसी बॉडी होती है योगा की बॉडी। ये ऐसा
हाँ नेक्स्ट ऐसा, नेक्स्ट ऐसा। अब यहां से देखो ऐसा करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो ये घुटने की दो हुई। अब घुटना और पंजा, इसके अंदर की एक्सरसाइज 3 है। पहली एक्सरसाइज ऊपर की सांस भरना है, ऊपर ही छोड़ना है। ये देखो करो, सभी करो। ये कम से कम रोज 5 बार करना है। मैं 10 बार करता हूँ तो आप 5 बार करना है रोज। कान पकड़ो। दूसरी एक्सरसाइज ये ऐसा, नेक्स्ट ये ऐसा। हाँ बाय पाओगे। एक चैनल है ITBP योगा GDN, क्या नाम है वो? मिलिट्री का चैनल है, मिलिट्री का। तो वहाँ एक्सरसाइज मिलेगी वहाँ भी। और जो अपनी जो ओमकार योगा है उसमें तो रोज ही होती है, रोज लिंक भी आती है। तो सारे ग्रुप में जुड़े रहिए, ग्रुप के अंदर रहिए। वो बंद ग्रुप है, उसमें कोई हाई बाई नहीं, एक लिंक जाती है, जो भी कार्यक्रम हुआ हो जाता है उसमें। हाँ नेक्स्ट ऐसा, सांस को भरना है। नेक्स्ट अब आ गई कान की एक्सरसाइज। कम से कम 10 प्रकार की यौगिक जॉगिंग रोज करना है। यौगिक जॉगिंग रनिंग करने में फायदा मिलता है इसका। पहली, दूसरी ऐसी, तीसरी ऐसी, चौथी है, पांचवी है, सातवीं है, सातवीं है, ये आठवीं, ये 9वीं और ये 10वीं। और इसके आगे वाले जो 2 एक्सरसाइज है 12 होती है वैसे जोकिंग। तो एक तो ये है, ये 1 2 3 4, ये 5 ये करता तुम्ही रोज। एकच या 12 मधली एकच एक्सरसाइज करतात रोज तुम्ही, फक्त हे आता केली मला माहिती याच। तर मला सांगा हे 12 एक्सरसाइज होती, किती एक्सरसाइज करतात यातल्या सांगा, किती करतात? ह्याच्यामधली कोणतं करतात तुम्ही? ह्याच्यावर सायंटिस्टने रिसर्च केलेलं आहे एक्सरसाइजवर। नाही नाही ते सूक्ष्म आहे सांगालो। ह्या 12 एक्सरसाइज आताच्या, हे 12 करायला रोजची रोज, म्हणजे भरती होऊन जातात तुम्ही। हे ऋषी मुनीच्या आहेत एक्सरसाइज कोणाच्या, आणि तुम्ही करतात ते इंग्रजाच्या। हा ते इंग्रजांनी इथे सोडून गेलेत काही एक्सरसाइज, उलट्या सुलट्या एक्सरसाइज, ते इंग्रजाच्या एक्सरसाइज। आपल्या ऋषी मुनीच्या एक्सरसाइज आहेत, श्वास घ्या आणि श्वास सोडा, श्वास घ्या श्वास सोडा। आणि तुम्ही काय करता, श्वास जर नाही घेतला तर आपल्या शरीरातली एनर्जी संपून जाते, हाय तेवी। त्यासाठी हे श्वास घेतला हे। आता एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज सांगाले तुम्हाला, 3। एक पतंजली मधली, एक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, सगळ्या भारत आहे। का मला बोलला? हा पहिली एक्सरसाइज रामदेव बाबाची एक्सरसाइज पतंजली मधली। हा सुरू करा असेल। आता मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान सबसे बड़ा योग संस्थान है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली पे है, अशोका रोड पे, जहाँ से हमने 6 महीने का योग इंस्ट्रक्टर, योगा एंड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स किया था। तो वहाँ की एक्सरसाइज देखो कैसे प्रॉपर करना है, आपने रोज करना है 5 मिनट, सारे भर्ती हो जाओगे। रनिंग में आपको फायदा मिलेगा। नहीं हुआ अगले बार अभी का आपने स्टेमिना देखना है। और ये एक्सरसाइज आपने किया 15 दिन के बाद फिर मेरे को बताना है आने के बाद, सर रनिंग हमारी सुधर गई, इसमें सुधर जाती है रनिंग। तो देखो प्रॉपर चैनल लगा ये ऐसा, ये प्रॉपर यहाँ से ये ऐसा। हाँ आता मजा करायला पोरा हो। भारत सरकार
आयुष मंत्रालय याने मोहर लावली ह्या एक्सरसाइज वर. काय नाव आहे याचं? इंजिन लोड. लक्षात ठेवा, हृदय गती इंजिन लोड म्हणा. ही तुमच्या कामाची एक्सरसाइज आहे आणि मजा करत पुढे पळव. तुम्ही असं रनिंग करत असताना ही रनिंग साठी एक्सरसाइज. तुम्ही जरी 1 मिनिट केली एक्सरसाइज, किती 1 मिनिट केली तर 1 किलोमीटरचा स्टॅमिना भेटतंय. पण प्रॉपर चॅनल करायची, प्रॉपर जसं आपण आता केली का प्रॉपर. पाय पूर्ण गेला पाहिजे इथं, पूर्ण हात स्पंजिंग आणि पूर्ण श्वासासोबत. 1 मिनिट केल्यावर 1 किलोमीटरचा स्टॅमिना मिळता है कितना. और 5 मिनट करोगे तो हाँ तो 5 किलोमीटर का स्टैमिना मिलेगा इसको 5 मिनट में. हाँ एक बार फिर से करते हैं यही एक्सरसाइज. हाँ ये बार देखो, सांस हम आगे छोड़ रहे हैं दाहिने हाथ से, लेकिन बाएं हाथ से भी छोड़ना है. दूसरी बार जब करोगे तो बाएं हाथ से सांस आगे छोड़ना है. पहले क्या करना है, एक हाथ जा, देखो सांस सिर्फ हमने दाहिने पे जा रहा है, तो इसका भाग 1 है. ये जो आपको सिखाया कौन सा है, इंजन दौड़ भाग 1. बोलो हाँ, तो इंजन दौड़ भाग 1 सिखाया आपको. अब इंजन दौड़ भाग 2 उसका अपोजिट है. देखो ऐसा, हाँ ये पाव पीछे जाएगा, प्रॉपर लगना चाहिए पाव यहाँ. ये देखो थकायला का, थकतंय ना. 1 मिनिट बी नाही केली आणखीन एक्सरसाइज. 1 मिनिट जर तुम्ही केली, 1 मिनिट आता कळालं ना किती स्टॅमिना कळालं ना. मला किती श्वास फुलला. तुम्ही 1 मिनिट नाही केली, आणखीन केली का 1 मिनिट, अर्धा मिनिट केली, अर्धा मिनिट पण श्वास फुलाला का नाही, आहे का नाही ताकद त्याच्यामध्ये. हात टाळा वाजवा सगळे. किती मिनिट केली तुम्ही, अर्धा मिनिट केली. अर्धा मिनिटामध्ये थकलात का नाही. बघा मग आपला स्वतःचा स्टॅमिना बघा. आणि तुम्ही जरी 5 मिनिट केली, 5 मिनिट जर तुम्ही नाही थकले, लिहून घेतो लिहून. एक बी फिजिकल मध्ये रनिंग मध्ये जाणार नाही, बाकी दुसरीकडे सांगू शकत नाही मी. पण रनिंग मध्ये शॉर्ट रनिंग असो किंवा लॉंग रनिंग असो, फिजिकल मध्ये जाणार नाही. ही जी सूक्ष्म व्यायाम केलेत आपण, ही गोळाफेकीसाठी कोणते, हे व्यायाम हे सगळे गोळाफेकीसाठी कामाला येतात. कारण की ह्याला काय पाहिजे, आपल्या खांद्याला पाहिजे शुद्ध ऑक्सिजन म्हणा, शुद्ध ब्लड. मग आपण जेव्हा श्वास घ्या तेव्हा, आणि जेव्हा आपण फिरवतो श्वास घेऊन असं, मग याला ऊर्जा भेटते, ऊर्जा खांद्याला. आणि आपण काय करतात, एक्सरसाइज करतात, पण त्याचा काही फायदा होत नाही. त्याचं कारण काय की आपण श्वासासोबत करीत आहे. आणि तेच आम्हाला मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, तिथं आम्हाला तेच सांगितलं होतं. तुम्हाला सांगतो ना की ते 6 आसनं आम्हाला आले होते. मग ते आसनं कोणते होते ते बघत असाल तुम्ही, कोणते आसन, ते शीर्षासन, हे चक्रासन. आणि तेच मी आता कुठे करून दाखवले, प्रत्येक डेमोमध्ये तेच असेल माझ्या आसनं. शेवटचे 2 मिनिट डायरेक्ट टाइम भेटला तर ते 2 मिनिटामध्ये तेवढे 6 आसनं करतोय. कारण ती आसनं आपली नव्हते आले स्वतःला, पण ती योगामधून आले म्हणून आता ते आसनं सोडले नाहीत कधी, म्हणून तुमचे शरीर चांगलं होईल. तर एवढी एक्सरसाइज रोजची रोज करायची. आता सूर्यनमस्कार, हा चला रसिकच, हा त्याच्या जवळ जास्त बोलू नका त्याच्या मोबाईल. चला हा. ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं समस्तमं भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमस्तुते आदित्यस्य नमस्कारान् कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बल वीर्यं तेजस्विता च जायते. ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः. देखो बातचीत चुपचाप सुनना है आपने, क्योंकि आज आपको रगड़ा नहीं दे रहा हूं कोई भी. ठीक, आपको एक समझा के एक्सरसाइज बता रहा हूं, रगड़ा कोई भी नहीं दे रहा. सूर्य नमस्कार एक बार किया, हम रोज करते थे ना 5-6 बार, आज बस एक ही बार सूर्य नमस्कार, इसको समझना है आपने. देखो सूर्य नमस्कार को ऊपर रिसर्च हुआ है, अमेरिका की जो सिटी है कैलिफोर्निया, तो वहां पर का रिसर्च हुआ है सूर्य नमस्कार के ऊपर. पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार. क्या बोला मैंने, बोलो पढ़ाओ. हे फातिमा काय म्हणलं, कॉपरेटल्या काय म्हणलं,
पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सरसाइज कोई है तो वो कौन सी है? बोलो एक बार। यदि 15 राउंड रोज सूर्य नमस्कार के लेकिन प्रॉपर लगाएगा, ऐसा नहीं क्या अभी तो फॉर्मेटिक किया था, प्रॉपर लगाएगा कितना 15 राउंड, तो उसका फिजिकल सबसे बड़ी एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार है। क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन है। कितने आसन है? और हम जो कर रहे हैं कितना कर रहे हैं? ये की कर रहे हैं रोज, ये बैंटीज इसमें 12 आसन है, लेकिन प्रॉपर चैनल में कैसा करेंगे प्रॉपर? ये देखो एक बार देख रहे हैं आपने खाली आगे वाले बैठो और पीछे वाले खड़े हो जाओ। हाँ आगे वाले 5-6 लाइन बैठो। देखो प्रॉपर करना है रोज के रोज, सब में भर्ती होना है। मेरा उद्देश्य एक ही है, सारे भर्ती हो जाओ। अब जो डिप्लोमा चलेगा आपके लिए, लेकिन डिप्लोमा कोई भी नहीं आना चाहिए, इसमें से सारे भर्ती होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट ये देखो सूर्य नमस्कार प्रॉपर चैनल। ये एक क्या बोलते हैं इसको? प्राणायामासन। ये दूसरा है हस्तोत्तानासन। बोलो हस्तोत्तानासन। इसमें थोड़ा सा छाती पीछे लेके जाते हैं। और फिर पाद हस्तासन। क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या करते हैं? देखो प्रॉपर लगना चाहिए ऐसा। ये देखो कितने बच्चे हैं उनका लगता है घुटने में। खड़ा हो जाओ, लगा के दिखाओ कौन कौन लगाता है। हाँ दिखाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। और पीछे जितना आगे झुकते उतना पीछे भी झुकना है। बस 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 मीच पडलं होतं पण मीच सांगत नाही पाठीमागे जास्त जाऊ नका. मीच पडलो होतं असं पाठीमागे हे करताना. बघा प्रॉपर चॅनल कोणतं आहे? तुम्ही काय करता? डायरेक्ट असं बघता तुम्ही, असं लागलं, असं नाही करायचं. प्रॉपर बॉडी अशी झाली पाहिजे, सरळ बॉडी असं समोर पाहायचं, समोर पाठ जायचे खाली असं. आणि लास्ट में ये देखो और फिर ये वापस ऐसा. अगर पीछे जाना है तो धीरे धीरे स्लो में जाना है, स्लो में, और बस ऐसा कर दिए पीछे और वापस आ गए. अब इसी एक्सरसाइज के लिए हमने 12 महीने की ट्रेनिंग भी किया, 6 महीने का कमांडो कोर्स भी किया, लेकिन हमको आया नहीं. उसका कारण क्या? कि बॉडी नेचुरली नहीं थी. आपकी तरह यहाँ से गए थे फौज में, जब योग में आए तो ये सूक्ष्म सिखाया, सूक्ष्म, तब ये बॉडी ऐसी बनी है, सूक्ष्म हुई है ऐसी बॉडी. पसीना भी नहीं आता, फिजिकल फिट होता है. फिर तीसरा जो आसन है, 2 आसन हो गए. ये तो प्राणायाम, ये तो सबको आता है, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, आसन संचालन. देखो इसमें प्रॉपर जाना है. ऐसा नहीं, ऐसी एक्सरसाइज थोड़ी है कि 1 नंबर पे एक्सरसाइज है वर्ल्ड की. ये प्रॉपर चैनल पे करना है तभी 1 नंबर पे आएगी. ये तो कैसा. अब यहाँ से पर्वतासन के लिए देखो, ये नीचे जाना चाहिए आपका गर्दन यहाँ ऐसा. पर्वतासन के लिए यहाँ से भुजंगासन. देखो भुजंगासन के लिए ऐसा पूरा फ्लैट हो जाएगा नीचे. इसमें 2 लगते हैं पंजे. बोलो 2 पंजे, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और ठुडी. कितने हो गए? 8 अंग हो गए. कितने? इसलिए इसका नाम है अष्टांग नमस्कार आसन. अब यहाँ से भुजंगासन. क्या नाम है इसका? भुजंगासन. भुजंगासन में हम सीधा क्या करते हैं? देखो हमने क्या किया, उल्टा सुल्टा किया. ये जो प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर तरीका है, यहाँ से जितना नाभि को आपको नाभि से उठाना है, तो हमें से नहीं करना है ऐसा. कहाँ से उठाना है? नाभि से ऐसा. देखो और फिर वापस आना है पर्वतासन, फिर हस्तोत्तानासन, और फिर पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और ये प्राणायामासन. तो ये तरीका है. अब खड़े हो जाओ. अब यहाँ से एक्सरसाइज करते हैं. देखो हाइट के लिए जो छोटी छोटी बच्चे हैं, ये देखो हाइट के लिए रोज क्या करो, ये करो ऐसा. सांसों को भरना है. इसमें भी देखो सांसों को भरना है और तभी बॉडी लेके जाना है ऊपर. सांसों को भरते हुए ये देखो, और फिर सांसों को नॉर्मल करना है. ऊपर जाने के बाद सांसों क्या करना है? नॉर्मल करना है और फिर वापस आना है. फिर एक बार फिर. अब यहाँ से ऊपर लेके जाना है सांसों को, ये सांस भरते हुए ऐसा. और फिर एक बार बाएं, एक बार दाहिने. अब यहाँ से कटी चक्रासन. देखो जो आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, गर्दन हमारी ऐसी झुकी रहती है मोबाइल में, पढ़ाई में, तो ये गर्दन न दर्द हुए इसलिए ऐसा. इसका नाम है कटी चक्रासन. ये देखो ऐसा. यहाँ से 2 हाथ आगे, एक बार बाएं और एक बार दाहिने. यहाँ से ऐसा करो. देखो जूता पहनते हुए हम कर सकते हैं वृक्षासन. ऐसा करो. इसमें भी आपका जो पढ़ाई में ध्यान लगेगा. इसका जो अर्थ है सूर्य नमस्कार आ रही है, इसका नाम क्या है? इसका वृक्षासन. तो सामने किसी को देख रहे हैं, वृक्षासन, सूर्य नमस्कार, ये सारे ब्रेन की पावर बढ़ाते हैं. ये ऐसा
ये ऐसे दूसरे पाव से ऐसा रोज करा करो इसमें। अभी ऐसे त्रिकोणासन ऐसा, एक बार इधर जाओ और एक बार इधर जाओ। आप गरुडासन एक ऐसा, यस। जितने प्राणी हैं वो प्राणी को नाम है। बिल्ली आसन, आप बिल्ली को क्या बोलते हैं? मार्जरी आसन। क्या बोलते हैं? मार्जरी। सारे प्राणियों की शक्ति मिल जाती है। आसन, आसनों का नाम अलग अलग। उष्टासन, ऊंट की शक्ति मिलेगी आपको। तो इसी प्रकार से आप बैठो, नीचे नीचे बैठो। ये जो गपशप मार रहे हैं बच्चे पीछे, हाँ देखो 10 प्रकार के डीप ब्रीथिंग रोज करना है। कितने? हाँ, तो बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ प्रणव मुद्रा में, मानी बंद। हाँ, शुरू करा। ये दूसरे नोटल से ऐसा। अब बाएं सांस लेना, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना, बाएं छोड़ना है ऐसा। अरे ये कामाला ती एक्सरसाइज आहे, पोर काय करणार माझं ए गप्पा करा। असं असं ही कामाची एक्सरसाइज आहे। भावासाठी सामासाला राहायचं तर करायचं रोज, रोजची रोज। याच 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 डीप ब्रीथिंग हे बघा। रोजची रोज प्राणायाम। आता मेन प्राणायाम भस्त्रिका। काय नाव आहे मला? काय म्हणलं मी? ए कोपऱ्यावाल्या काय म्हणलं? ए चौघजण नाही का? काय म्हणलं मी? आवाज आले का? भस्त्रिका म्हणा। शांत राहाल तर आवाज येईल। श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा। रोज कमीत कमी 100 वेळेस श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा। कमर मनमाड सरळ, कमर गर्दन सीधा आहे। असं ज्ञान मुद्रा ठेवा। तुमचा श्वास फूलणार नहीं। जब रनिंग करते हैं, रनिंग में सांस नहीं फूलेगा, ये एक्सरसाइज रोज करना है। कितने बार? 100 बार। सांस फूलेगा नहीं तुम्हारा। ये नेक्स्ट कपालभाती, पेट अंदर सांस बाहर ऐसा। अनुलोम विलोम ऐसा। ब्रेनचे सगळे आजार नीट होते त्याने अनुलोम विलोम। आणि भस्त्रिकानं छातीचे आजार आणि छाती स्ट्रॉंग होती आणि पोटाचे आजार कपालभाती नाही। 3 व्यायाम लक्षात ठेवायचे। कोणता कोणता? भस्त्रिका, कपालभाती आणि अनुलोम विलोम। म्हणा भस्त्रिका, कपालभाती, अनुलोम विलोम। आता नेक्स्ट अभ्यास असं होत जाईल। खोकला येते का? हात गाळा करो। कान बंद, डोळे बंद, 3दा बराबर। हात गाळा। सो हम सो
सिंहासन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अरे फौज बनो रे, अरे फौज बनो रे, पुलिस बनो रे, अरे पुलिस बनो रे। क्या बात। आता 1 मिनिटाचं ध्यान करायचं। डोळे झाकून बसायचे 1 मिनिट रोज करायचं आहे ध्यान, कमीत कमी 10 मिनिटं रोज करायचं सकाळ संध्याकाळ, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहतंय बेजामध्ये जे वाचलंय ते सगळं राहतंय असं असं। दुसरे विचार ध्यान केल्यावर नाही येत, करा ध्यान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों जोड़े माता गुरुजन को करे नमन। हाथ को गोड़ करना है, आंखों पर लगाना है, आंख के अंदर से एक बार खोलना है। तो देखो रनिंग से पहले यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बनो। रनिंग से पहले क्या करना है, और रनिंग के बाद कौन सा अभ्यास करना है, आसन और प्राणायाम। एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम करना है सबसे लास्ट में, और फिर इसके बाद ध्यान सबसे लास्ट में, ध्यान और प्रार्थना। तो इतना रोज करना है, रोज के रोज सारे करोगे तो भर्ती हो जाओगे, सारे प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करोगे तो। क्योंकि शरीर को क्या चाहिए, ऋषि मुनि देखो उनको खाने के लिए नहीं लगता था, बहुत कम खाते थे, फल फ्रूट खाना है एक आधा बार दिन में, पानी पीते थे, हवा के ऊपर जीते थे, हवा के ऊपर। तो ऑक्सीजन के अंदर इतनी ताकत है, ऑक्सीजन के अंदर एक होता है प्राण, क्या बोलते हैं उसको, प्राण। तो प्राणायाम, तो प्राण क्या करता है, प्राण की शक्ति कैसे बढ़ाना है, किससे बढ़ाओगे, प्राणायाम से। अब कहीं बच्चों के दिमाग में आया होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर आदमी जीता है, जीता है। जब हॉस्पिटल में जाने के बाद जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, लगाने के बाद आदमी क्यों मरता है, मरता है कि नहीं, सिलेंडर लगाने के बाद भी मरता है कि नहीं। हाँ, अब ऑक्सीजन के ऊपर ही आदमी जीता तो सारे कोई मौत ही नहीं होती किसी की। तो ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन के अंदर एक प्राण होता है, ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, प्राण होता है, जो प्राण बोलते हैं जीवन शक्ति। प्राण को क्या बोलते हैं, जीवन शक्ति। और वो किससे मिलती है, प्राणायाम से। किससे मिलती है, तो कितना बड़ा कार्य है कि नहीं प्राणायाम का। इसलिए इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, WHO ने रिसर्च किया है, आयुष मंत्रालय ने रिसर्च किया है कि प्राणायाम पूरे शरीर को फिट रखते हैं, प्राणायाम फेफड़ों की पावर बढ़ाते हैं, उम्र को बढ़ाते हैं प्राणायाम। और यही छोड़ देते हम, आप पता नहीं कहाँ घूमते हैं, उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज करते हैं। कोई बाबा मिल जाता है, बस उसी की बात सुनेंगे। आप बाबा बोलेगा तुम ऐसा ऐसा बैठो, ऐसा ऐसा करो, तुमको चाहिए बस आराम, आराम का कोई भी आप सब कुछ करोगे बैठे बैठे। लेकिन जो योगी बाबा होता है कैसे कहेगा आपको, एक्सरसाइज। और बिना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अवस्था लगानी। यदि आपको मोक्ष जाना है, स्वर्ग जाना है, तो आपको योगी करना पड़ेगा मोक्ष और स्वर्ग के लिए। तो अष्टांग योग के ऊपर हमारी संस्था कार्य कर रही है, ओमकार योग शिक्षण संस्था। पहले बोलो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो जब हम यम नियम का पालन करते हैं तभी हम आसन और प्राणायाम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तभी इंद्रिय के ऊपर प्रत्याहार हो जाता है, मन लग जाता है। और 7वां टप्पा ध्यान का है, और 8वां है समाधि का, और उसके बाद मोक्ष और स्वर्ग होता है। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो भी मिलता है डायरेक्ट क्या होता है, ध्यान करो। तुमने ट्रेनिंग नहीं किया, तुम्हारे हाथ में बंदूक दे दिया और बोल दिया कि जाओ बॉर्डर के ऊपर जाके तुम लड़ाई करो। डायरेक्ट बोल दिया तो आपको बंदूक पकड़ने आएगी, बॉर्डर के ऊपर कैसे जाओगे, वहां टिगर कैसे दबाओगे, उसके अंदर बोले कैसे लोड करोगे। तो सबको ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए,
तो जो अष्टांग योग ये ट्रेनिंग है मोक्ष में जाने की, अष्टांग योग, और इसी को हम छोड़ देते हैं, फिर लोगों को पैसा भी देते हैं दुनिया भर का। और आपको देखो कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं, चुपचाप एक मैट लेना है और मैट के ऊपर बैठ के आप कितने लोग हैं मैट कितने लोग के पास है मैट? है सबके पास? हाँ, कितने लोग के पास मैट है? सट है? अरे भाई 5 पोजीशन में करना पड़ेगा, हम 5 पोजीशन में बोलो। पीठ के बल, पेट के बल, दंडासन, वज्रासन और स्टैंडिंग आसन। तो आज से 6 आसन करना पड़ेगा सारे पोजीशन में। तो आप किसी के पास मैट नहीं तो कहां से आएंगे आसन? ये 5 पोजीशन से एक्सरसाइज करना है। कितने पोजीशन से? 5 पोजीशन से तब भर्ती हो गए, तब शरीर फिट होगा। खाली स्टैंडिंग करके कोई फायदा नहीं है। तो एक बार खड़े हो जाए सारे और क्लोज हो जाए फोटो के लिए। फोटो आपका मोबाइल खींचेगा अपने आप। हाँ, खड़े हो जाओ सारे ऐसे, जैसे खड़े हो जाओ सारे लंबे दूर दूर तक। यू टर्न करो। हाँ बस, आप बातचीत नहीं करना। हाँ करो ऐसा, यू टर्न मत जा, लाम से लाम हो रही थी। हाँ बस हाँ एक ऊपर आती बस। हाँ बातचीत नहीं बस। काहीच करणार फोटो नाही। तो ये ज्ञानदीप अकादमी अंबेजोगाई, यहाँ पर ये कैंप आज का लिया गया है। मिलिट्री और पुलिस भर्ती जाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज चाहिए तो आपको बताया गया है कि योगिक सूक्ष्मायाम, योगिक स्थूलयाम, प्राणायाम। तो ये सारी एक्सरसाइज आपने करना है और 4 चीजें याद रखना है। तो पंजे को ऊपर दौड़ना है, दूसरा जो चीज है मुंह को बंद रखना है। बोलो, पंजे को ऊपर दौड़ना है, मुंह को बंद रखना है, स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है और बॉडी वेट आगे रखना है। तो ये सारी एक्सरसाइज करना। तो ये सारी एक्सरसाइज ज्ञानदीप अकेडमी यहाँ पर आपको ये दिखाई देती है। ये सारी एक्सरसाइज 84 एक्सरसाइज है। ये मुरार देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, उसके बाद पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, कुछ कमांडो की एक्सरसाइज, कुछ मिलिट्री की एक्सरसाइज। यहाँ पर ये 84 एक्सरसाइज हमारे बच्चे ने करके दिखाया है। और ये ज्ञानदीप अकेडमी, नाम याद रखिएगा, पूरे भारत की नंबर 1 अकेडमी ज्ञानदीप अकेडमी। तो यहाँ पर आके अपना योग अभ्यास करें और जो घर में बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रहे बच्चे सारे सूक्ष्म और ये सारे व्यायाम करें। तो एक बार एक बच्चा बोलेगा खाली कैसा लगा सूक्ष्म? चलो कौन बोलता है? आओ इधर। ये नया बच्चा बोलता है, अभी आया ये 2 साल। नमस्कार मित्रांनो, तरी बघू शकता आज मी ज्ञानदीप खरे अकॅडमी अंबेजोगाई लोखंडी सावरगावचा विद्यार्थी आहे. तरी माझा टायमिंग 6 मिनिटं येत होता, तरी ह्यांची एक्सरसाइज केल्यापासून माझा टायमिंग 5:16 येत आहे. तरी अजून प्रगती होत आहे. तरी बघू पुढे चालून काय होते काय नाही. तरी तुम्ही 2 शब्द भावाशी साधू शकता. चला लवकर बघा, टीव्ही दिसला तुम्ही. चला त्याशी कसं टीव्ही दिसला. चला लवकर नाव सांगायचं आणि बोलायचं. माझे नाव कृष्णा संजय जठार. मी 6 महिन्याखाली आलतो, त्यावेळेस माझं होतं 90 वजन. आता माझं आहे 75 वजन. या योगा केल्यापासून मला 20 किलो वजन कमी झालेले आहे. तरी ह्या भावाचा योगा दररोज करून बघावे. धन्यवाद. आमच्या योग संस्थेमध्ये मागील 8-10 दिवस झाले योग संस्था खोललेल्या आहे अकॅडमीमध्ये. आमच्या योग संस्था खोलत्या टायमात प्रीतमताई, माजी आमदार खासदार प्रीतमताई मुंडे यांनी स्वतः वैयक्तिक येऊन इथं उद्घाटन केलेलं आहे. श्री योगी बाबा संचालक दत्ता दारडे सर आणि इथले स्टाफ सिलेक्शन एवढे सर्व आम्हाला खूप भारी प्रकारची मेहनत करून घेतात. बाबा खूप भारी मेहनत करतात, कारण 7 ते 8 किलोमीटरहून घरी फॅमिली सोडून इथं ग्राउंडवर बाबा येतात आम्हासाठी. कारण ग्राउंड मुलांची एवढ्या 400 ते 500 मुलांची एकच वेळेस योग घेतात ते. कारण सगळ्या ग्राउंडवर 400 ते 500 200 मुली आणि 200 मुलं असतात.
यांना सर्वांना हँडल करतात बाबा एकटे, कारण जोक नाही आहे एवढे हँडल करण्यासाठी बाबासाठी. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द सांगतो.